लेकिन इमरान साहब ये सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है, बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन लिया गया प्लेयर्स की तरफ से। मतलब मानने में नहीं आता कि अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट जाके या किसी बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट जाके आप लोग स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। तो मतलब ये जितने भी मामला हो रहे हैं इनका क्रक्स क्या निकलता है? क्या वाकई में मैचेस इंडिया में ही होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे? देखिए, अभी तो आज की अगर हम सूरत हाल देखें, जो वर्ल्ड कप वाला मामला है वो तो एक तरफ रह गया। आज तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड विद इन मतलब उसमें जो कुछ हुआ है, सारी सूरत हाल सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका जो प्लेयर्स की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो उनके फाइनेंस कमेटी के जो हेड है उनको, कि वो रिजाइन दें, फौरी तौर पर रिजाइन दें, अदरवाइज जो है बॉयकॉट कर देंगे। और देन उन्होंने बॉयकॉट किया और आज जो 2 मैच थे दोनों मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश लीग के। फिर उसपे जो बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया और उनको नजमुल हसन को जो है वो कर दिया गया, फारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है, देखा जाए सबसे पहले तो कि एक जाहिर सी बात है जो उनके बयान में कही भी गई है बात, कि प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है या जो प्लेयर्स की एक साख है या जो प्लेयर का एक क्या कहना चाहिए कि उनकी जो एक इज्जत व वकार है वो सबसे पहले है। क्योंकि देखें, जो बोर्ड्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, ठीक है उनकी रेट अपनी जगह होती है या उनका निज़ाम अपनी जगह होता है, लेकिन बोर्ड, हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान की भी जब बात होती है कि बोर्ड क्रिकेटर्स से होता है, क्रिकेटर्स बोर्ड से नहीं होते, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। जहां तक वर्ल्ड कप वाला मामला है, वर्ल्ड कप का अब ये आज के दिन तक के लिए तो ये चीजें शेडो में चली गई हैं सारी। वो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ही मसाइल शुरू हो गए, बट अभी उस पे उनका अभी भी वही स्टैंड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो पहले था, कि वो उन्होंने कैटेगोरिकली वो कह चुके हैं कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अभी इस बारे में ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पे कि क्या होगा आगे, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश का स्टैंड वही है जो पहले दिन से उन्होंने स्टैंड लिया है। और फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। पहले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तक बात थी, अब उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। और यहाँ ये चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और आखिर तक अगर वो उस पर स्टैंड करते हैं तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। हमाद, प्लेयर्स के इस एक्शन के बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही था, क्योंकि जो नजमुल इस्लाम ने जो बयान दिए थे दोनों, वो मेरा नहीं ख्याल कोई इतने ज़्यादा अच्छे बयान थे प्लेयर्स के लिए। कि आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप उनके रिफ़ंड मांगे उनसे, तो इस तरह की नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर पर जब एक इतना बड़ा इवेंट करीब हो। हाँ। तो मेरे ख्याल से एक सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि यूनिटी थी। चले अगर बाहर ही हैं वो सारे, फिर भी यूनिटी थी और उन्होंने एक स्टैंड लिया, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं तो प्लेयर जो एसोसिएशन है उसके हक़ में हूँ, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं जिनको इस तरह के मसाइल का सामना रहता है जब वो लीग्स खेलनी हो, एनओसी के। हमने भी देखा है, हमारे पास भी काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं कि जब कोई किसी को पावर मिलती है यहाँ पे, तो वो फिर अपनी मर्जी से प्लेयर्स को वैसे ही हैंडल करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है और ये बड़ा क्लियर स्टांस प्लेयर्स ने दिखाया मेरे ख्याल से। और बीसीबी का एक प्रॉम्प्ट एक्शन इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी वो कैटर करना चाह रहे हैं, जो इंडिया में वर्ल्ड कप का सारा उनका मसला बना हुआ है कि वो खेलेंगे वहाँ पे नहीं खेलेंगे, तो इसलिए भी उन्होंने ये वाला जल्दी रिजॉल्व किया रिमूव करके, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था। राइट। गजाल, हम लोग दोपहर में काफ़ी इस पे बात कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन ये है कि अभी तक स्टिल आप देखें तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी देर तक ये स्टैंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा कि मैचेस बायकॉट हो जाएंगे। ऑल्दो सुबह तक तो ये कह ले कि उनकी जितनी भी उनका एग्रेशन था वो हमने देखा, बट विद द एंड ऑफ द डे वही उनकी टेक रही, उन्होंने उसमें कोई तब्दीली नहीं लेकर आए हैं। तो क्या लग रहा है कि ये एग्रेशन कहाँ तक जाएगा? अभी लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक ये है कि गवर्निंग बॉडी जो है ना बीसीबी की और बीपीएल की, उन्होंने बीपीएल को इनडेफिनेटली जरा पोस्टपोन कर दिया हुआ, सस्पेंड कर दिया हुआ। हाँ। तो अब जैसे कि पहले हमें पता है कि उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था, कहा था यू हैव 48 आवर्स टू रिस्पॉन्ड, जस्टिफाई योर एक्शंस, योर वर्ड्स। उस पे जिस तरह का फिर उन्होंने स्ट्राइक की प्लेयर्स ने, ऑल क्रिकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश, उन्होंने कहा कि हम सारा प्रोटेस्ट करेंगे। बीपीएल का मैच नहीं खेला, मैच रेफरी और अंपायर्स दोनों फील्ड पे थे, ना बसेज आई थी, ना कोई प्लेयर आया, ना कैप्टन आया, क्योंकि सारे के सारे होटल में ही थे। उसके बाद जी दोपहर को एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिधर प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स यूज़ करते हुए नजमुल हसन को
फायर कर दिया जी, इन सिंपल, नजमुल इस्लाम उनको फायर कर दिया। और उसके बाद भी उनको प्लेयर्स का जो गुस्सा था वो ठंडा नहीं हुआ, शाम वाला मैच भी नहीं खेला गया, जबकि वो लेटर आफ्टरनून उनको फायर कर दिया गया था। अब इसलिए फिर गवर्निंग बॉडी ने थोड़ा इसको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया कि अब वो क्रिकेटर्स के साथ बैठेंगे, ये क्रिकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेड्स होंगे उनके साथ बैठेंगे और कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली जो मैंने सुबह भी बात की थी कि जब आपको पता है कि आपका एक एक्सटर्नल इतना बड़ा इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब आप इंटरनली इस तरह से रिफ्ट जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यू नीड टू शो योर यूनिटी टू एवरीबडी। जब आपका आउटर फ्रंट पे इतना बड़ा डिप्लोमेटिक इशू चल रहा है, आपके अंदर ही वो सारे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे इस तरह की बातें करना कि आप ओवरपेड अंडर परफॉर्मर्स हो, आप इतनी दफा तो आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, आपसे हमने कहा कि आप हमें पैसे वापस करो, आपको हम करोड़ों देते हैं और ये आप लोग हमें कोई परफॉर्मेंस नहीं देते हो। दैट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। और फिर कैप्टन को इंडियन एजेंट कह देना और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि हम यहाँ पे बैठ के कर भी नहीं सकते, दैट इज वेरी 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 डिसरिस्पेक्टफुल। तो इट वाज अ गुड मूव और अभी देखते हैं कि कब तक चलता है। कल तो मोस्ट प्रोबेबली मैच भी नहीं होगा बीपीएल का। अब पता ये वेट करते हैं कि क्या करती हैं इन दोनों की बातें। बिल्कुल ऐसे ही है, जो सूरत हाल जा रही है उसको देख कर तो यही लग रहा है कि बीपीएल अच्छी खासी इफेक्ट हो रही है। लेकिन ये है कि अगर हम मानी साहब, अगर मैं आपसे इसके ऊपर बात करूं मजीद थोड़ी सी कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और ये सब चीज़ें हाईलाइट की हैं बांग्लादेश बोर्ड ने, बट मतलब कितनी खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको कोई नुकसान भी होता है तो मैं वो पूरा करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग परफॉर्म करें। और उसके बावजूद अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो कोई सख्त अल्फाज नहीं बोले गए हैं। ऑल्दो सर्जरी के मामला वो चीज़ें ज़रूर कही गई थी, मगर उसमें भी डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं किया गया था। तो अभी करंट अगर स्क्वाड की बात की जाए, आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को रिलेट किया जाए इसके साथ, तो परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आपको लग रहा है स्क्वाड जस्टिफाइड है ऑस्ट्रेलिया के लिए और यही आगे वर्ल्ड कप में एक दो तब्दीलियों के बाद बेहतरीन रहेगा? देखिए, एक तो पहले मैं ये बात करूँ, आपने कहा ना कि मौजूदा चेयरमैन की हद तक तो ये बात ठीक है कि ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं हाँ, लेकिन इससे पहले की मिसालें आपके सामने हैं कि आप टीवी शो में बैठकर जो है आप नंबर्स लीक, वो उसकी चैट लीक करते हैं और आप वहां पर बैठकर कहते हैं कि आपके खिलाफ एक्शन होगा और व्हाटएवर, जो बहुत सारी बातें, और हम बारहा इनको रिपीट कर चुके हैं। ठीक है ना, उससे पहले जाए तो फिर बातें बहुत दूर तक पहुंच जाती है। मैं समझ गई हूं आपका पॉइंट। तो जहां तक बात कर रही है कि आप अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं स्क्वाड की, अभी तक तो देखें स्क्वाड में कोई बहुत बड़े चेंजेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर वही सवाल है कि बहुत सारी चीजें अभी तक आप ऐसा लग रहा है कि आप लॉक नहीं कर पा रहे। जिस तरह विकेट कीपर की एक बहस चल रही है, तो वो अभी तक आपके सामने एक इशू है कि जिसको आपने सॉल्व करना है, बल्कि बहुत पहले आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था। अच्छा, कतई कलामी की माजरत चाहते एक बात ऐड करूंगी आपकी डिस्कशन में। राशिद लतीफ साहब ने सपोर्ट किया है ख्वाजा नाफे को। राशिद लतीफ साहब का अपना एक ठीक है, राशिद लतीफ साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है और बहुत एक एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स और वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट भी। मतलब उनके जो तबसरे और तरजीह होते हैं बड़े मतलब बड़े डेप्थ होती है उनके अंदर और बहुत रिसर्च बेस्ड होते हैं उनका, इसमें कोई लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक चीज ये है कि इन माय ओपिनियन कि मतलब नाफे को एकदम से आपको एक इतने बड़े उस पे स्टेज पर ले जाना कि एक मतलब इंतहाई महदूद एक्सपीरियंस के साथ, तो एक थोड़ा रिस्की चीज है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप माजी में भी करते रहे जो आपने आपके लिए फायदेमंद नहीं हुए। यूएसए में उस्मान खान को लाकर भी किए थे, उस्मान खान को भी लाया आपने, हारिस को भी बड़ा अरसा फिर आपने किया, तो यहाँ आजम खान के बहुत सारी मिसालें हैं आप मतलब। और तकरीबन हर मेगा इवेंट की जब हम बात करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा घपल्ला होता है आपके साथ कि या तो आप कोई नया कोई ऐसा चेहरा लेके जाते हैं कि जो पहले आपने आजमाया नहीं होता है, उसको ज्यादा मौका नहीं दिया होता है, या फिर जो है आप कोई इस तरह के मतलब होता है। तो बेहतर है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो एक्सपीरियंस ही होता है, आप एक्सपीरियंस का कोई जो है तोड़ नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम जिन प्लेयर्स की बात कर रहे थे, विकेट कीपर बैटर की या ओपनर्स की, आपने चेंज करने की, आप बहुत अरसे से हम बातें सुन रहे हैं, चले उनसे उस बहस से निकलते हैं, ठीक है ना। मैं सीधी बात करूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिजवान की बाबर की, उस बहस को एक तरफ कर दे, आपने निकाल दिया, परे कर दिया, ठीक है ना। ओपनिंग भी तोड़ दी आपने, टीम से भी। अच्छा, उसके बाद जितने सारे आपने लाए, क्या आपने क्या खट लिया उससे? नहीं, लेकिन मतलब उससे आपने क्या निकाल लिया, मुझे ये बताएं। आपने इतने सारे आपने नहीं,
रिजवान बाबर, मैंने कहा ना परे कर दिया, आप फिर बिल्कुल परे कर दें, लेकिन उसकी जगह जो कुछ लाए आपने, जो कुछ आपने यहाँ पे मार्केट में फेंका लाके, उससे क्या निकाल लिया? बात तो ये है, बात फिर ये भी हमारी कमजोरी है ना कि हम उसको प्लेयर्स तो हम अपनी कमजोरियां ही तो हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए जब तारीफ होती है तो हम तारीफ भी करते हैं, ठीक है ना, जब अच्छा खेलते हैं तो हम ही बेजा भी करते हैं उनकी, लेकिन जब वो नहीं है तो फिर हम उस पे उंगली उठाना भी फिर हमारा राइट है।